हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगा टू परफॉर्म बेटर इन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। आपको पता है 9 ग्रुप टास्क जो आपको एसएसबी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उसमें से एक है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसमें बेसिकली आपको एक मैप दिखाया जाता है, एक स्टोरी का बोला जाता है, जिसमें स्टोरी में 5 या 6 प्रॉब्लम्स रहते हैं। एज अ ग्रुप यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स टुगेदर, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स की इंक्वायरी आती है कि मैम किस तरह हम जीपी में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, किसके बेसिस पे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इन दिस पर्टिकुलर टास्क। तो हम बात करेंगे 6 ऐसे टिप्स के बारे में दैट विल हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स इन जीपी। फर्स्ट चीज जो आपको करना है वो है जो स्टोरी, जब जीटीओ पढ़ेंगे तो आपको बहुत केयरफुली उस स्टोरी को सुनना है। उसके बाद द जीटीओ विल आल्सो गिव यू चांस टू रीड द स्टोरी फ्रॉम द स्टोरी पेज दैट ही हैड बीन रीडिंग। तो पढ़ने अभी आपको बहुत ही केयरफुली है फ्रॉम द स्टोरी पेज। द डिस्क्रिप्शन एंड द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस गिव द करेक्ट आइडिया एंड हिंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देयरफॉर जब जीटीओ पढ़ेंगे इसको और सीन को डिस्क्राइब करेंगे, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर द मैप। आपका कान खुला रहना चाहिए। जीटीओ पढ़ेंगे तो कान में स्टोरी आपको सुनते रहना है और अपना आंखों का यूज करके आपको मैप को कॉन्सेंट्रेट करना है, मैप को देखना है और अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि कौन से जगह में क्या हो रहा है। इट विल बी देन इजी फॉर यू टू मेक अ suitable plan. After that, you will be given a chance to read the story. So then you have to read it and then try to classify the resources, problems, helping materials, and the majority or the priority of the problems. नेक्स्ट चीज जो आपको करना है वो है बेसिक सोशल नॉलेज का यूज। जीपी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए आपको सोशल नॉलेज की जरूरत होती है टू सॉल्व देम। कंसिडरेबली डीप नॉलेज की जरूरत होती है विच आर रिलेटेड टू द सोसाइटी। दिस नॉलेज विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम and the usage of some resources on the correct way. So if you do not have that social knowledge, it can lead you to go forward to weaker solutions or ineffective solutions. So आपको अपना social knowledge को improve करना है और उसका इस्तेमाल करना है to identify the hidden resources in the map and provide a solution to the problems. Next thing that you need to do is to correctly prioritize the problems. ये सबसे important चीज होता है जीपी का। अगर आपने गलत प्रायोरिटी दिया है किसी इवेंट को तो आपका जो सोल्यूशन है इट विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव एट ऑल। So the problems which are given in GP that needed to be classified correctly on the basis of correct response on the correct timing. The basic formula to do that is to prioritize the problems first, which are basically a threat to life, secondly to material damages, and then the rest. Okay, so you have to judge the priority in the problems, specifically having problems related to threat in life, threat to life, then handling the situation that needs immediate action, and then lastly to those situations you have to give attention which have some time. Okay, नेक्स्ट चीज जो आपको करना है वो है रिसोर्सेज का परफेक्ट यूटिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कैंडिडेट के में इवेलुएट किया जाता है। एक जीटीओ करते हैं एक कैंडिडेट में इवेलुएशन कि उसके अंदर ये रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का क्षमता है या नहीं। द स्टोरी विल हैव मेनी रिसोर्सेज टू यूज फ्रॉम ह्यूमन फोर्स टू पासिंग बाय व्हीकल्स। What's necessary is to use them in a perfect way so that it fulfill the need of the actions. Using resources in a judicious way will take you out of the problems or can even take you more into them. So villages, towns, cities, buildings में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि यूजुअली क्या क्या हो सकते हैं रिसोर्सेस और उनका इस्तेमाल करके आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। Next thing is to write the solution of the GP in a very organized manner. The style of writing your solution will matter a lot in GP because please remember कि सारे 9 टास्क के अंदर एकमात्र जीपी है, एक ही ग्रुप टास्क है जिसमें आपका रिटन रिकॉर्ड रहता है। तो अगर जीटीओ को आपको लेके कोई डाउट है तो वो क्या करते हैं, इस रिटन रिकॉर्ड को रीड करते हैं, इस रिटन रिकॉर्ड को चेक करते हैं। इससे उनका आपका जो क्लैरिटी है, आपके अंदर के जो क्वालिटीज है वो इवेलुएट करने में उनको आसानी होती है। इसीलिए आपको जब जीपी का सोल्यूशन लिखना है बहुत ही ध्यान से केयरफुली और ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लैरिटी के साथ लिखना है। व्हाट मैटर्स इन दिस जीपी सोल्यूशन इज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग द सोल्यूशन, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन। Last but not the least thing to do is group discussion which needs practice. आपको लास्टली जीपी में एक डिस्कशन करना पड़ता है जिसके थ्रू यू हैव टू कम टू अ म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ यूजिंग
group solutions or finalizing the way in which as a group you will solve these problems. तो इसके लिए चाहिए आपको practice. And you have to, when you are starting with the GD for the GP, you have to prioritize the problems first. That will help you to move in a particular direction. और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेस, प्रायोरिटीज, ये सब के बारे में, डिस्टेंस, टाइम, ये सब के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा. और ये चीज ताकि आप क्लैरिटी के साथ, आसानी के साथ कर सको इन द एक्चुअल एसएसबी, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा फ्रॉम डे टू डे लाइफ विथ योर एसएसबी बडीज, फ्रेंड्स एंड और फैमिली मेंबर्स. तो अगर आप ये 6 टिप्स को इस्तेमाल करते हो अपने एसएसबी जीपी में, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा. सो आई होप दैट द सेशन हैज बीन क्वाइट clear to you, and I will also guide you or recommend you to go for SSB interview online course, जिसके थ्रू आप अपनी SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन को और स्ट्रांगली और इफेक्टिवली कर सकते हो. इसके थ्रू आपको लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन होने का मौका मिलेगा जो हर रोज होता है. और अगर आप कोई बाकी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी कोर्सेस आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा. तो आपको क्या करना है, SSB क्रैक एग्जाम से आपको डाउनलोड करना है और जो भी कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हो, एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज करना है ताकि आपको 10% का डिस्काउंट कोर्स में मिल सके. That was it from my side. I hope that the session was useful for you. I'll see you next with something more helpful and informative for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and stay positive and motivated always. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.